Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 21 and we are doing our translation exercises from our EGC. This is page 112 and exercise number 39. You have done your affirmative case and this is negative and interrogative mixed exercise. बाढ़ नहीं काटी जा रही थी. बाढ़ क्या होती है? Yes, hedge. इसका आप देखें कि नहीं काटी जा रही थी या क्या बाढ़ काटी जा रही थी. आपने दोनों सूरतों में करना है क्योंकि सम टाइम्स पेपर्स में इसका नेगेटिव का इंट्रोगेटिव केस और इंट्रोगेटिव केस का नेगेटिव केस पूछा जा सकता है. तो नहीं काटी जा रही थी अगर आप करेंगे द हेज वॉज नॉट बीइंग ट्रिम्ड. अब यहाँ पे ट्रिमिंग होती है हेज वगैरह की या कोई भी इवन आपके जो नेल्स हैं वो भी ट्रिम होते हैं. ठीक है. और अगर इसको आप इंट्रोगेटिव में करोगे तो वॉज द हेज बीइंग ट्रिम्ड. नेक्स्ट है फूल नहीं तोड़े जा रहे थे. फूल नहीं तोड़े जा रहे थे. चूँकि इसकी सारी फॉर्मेशन और डिस्कशन हम इस अफर्मेटिव केस में कर रहे हैं तो इस सेंटेंसेस भी ज़्यादा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. सिंपल आपको वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग आपको हेल्प आउट कर दूँगी इसकी सॉल्यूशन में. जहाँ कहीं ज़रूरत होगी उस सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूँगी ज़्यादा. फूल नहीं तोड़े जा रहे थे. द फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लक्ड. फूल तोड़ना के लिए क्या होता है? प्लक. और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? कितने फूल तोड़े जा रहे थे? हाउ मैनी फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड. डबल इंट्रोगेटिव में आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब आपका हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा. मशीन को तेल नहीं दिया जा रहा था. मशीन को तेल नहीं दिया जा रहा था. मशीन वॉज नॉट बीइंग ऑयल्ड. ऑयल आपका नाउन भी है और अगर ये ऑयलिंग या ऑयल अगर आपका वर्ब भी है. मुसाफिरों को कहाँ उतारा जा रहा था? मुसाफिर कौन होते हैं? पैसेंजर्स. वेयर वर पैसेंजर्स बीइंग ड्रॉप्ड. आपको मालूम है कि इसमें पैसिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब बीइंग यूज़ होता है. वेयर वर पैसेंजर्स बीइंग ड्रॉप्ड. इस बेगुनाह से जुर्माना क्यों वसूल किया जा रहा था? Why was fine being charged from this innocent. बहुत से खाने नहीं पकाए जा रहे थे. Many dishes were not being cooked. और अगर इंट्रोगेटिव में बहुत से खाने क्यों पकाए जा रहे थे? Why were many dishes being cooked. गंदे अंडे नहीं फेंके जा रहे थे. The rotten eggs were not being thrown away. और अगर इंट्रोगेटिव में क्या गंदे अंडे फेंके जा रहे थे? वर रोटन एग्स बीइंग थ्रोन अवे. आलू कहाँ लगाए जा रहे थे? लगाना क्या होता है? प्लांट करना. वेयर वर पोटैटोज़ बीइंग प्लांटेड. इश्तहारात नहीं लगाए जा रहे थे. द पोस्टर्स वर नॉट बीइंग पेस्टेड. पोस्टर्स क्या होते हैं? पेस्ट होते हैं. इश्तहार लगाना. इश्तहारात कहाँ लगाए जा रहे थे? अगर इंट्रोगेटिव देखें तो वेयर वर पोस्टर्स बीइंग पेस्टेड. कितने आदमी हज पर भेजे जा रहे थे? हाउ मैनी मैन वर बीइंग सेंट टू हज. आपको क्या पैगाम दिया जा रहा था? व्हाट मैसेज वॉज बीइंग गिवन टू यू. कानून साज मजलिस में कितने मेंबर मुंतखब किए जा रहे थे? कानून साज कौन से होती है? आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली. कितने मेंबर हो जाएगा? हाउ मैनी मेंबर्स वर बीइंग इलेक्टेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली. इसको ब्रेक करके सेंटेंस की वोकैबुलरी अपने जहन में लाया करें. कानून साज मजलिस क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी. कितने मेंबर? हाउ मैनी मेंबर्स. और मुंतखब का क्या हो जाता है? इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स. तो हाउ मैनी मेंबर्स वर बीइंग इलेक्टेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली. गवर्नर पंजाब किसको बनाया जा रहा था? हु वॉज बीइंग मेड गवर्नर ऑफ द पंजाब. दो चीज़ें इसमें देखनी है. एक तो पंजाब जो प्रोविंस नेम है उसके साथ दा आएगा और दूसरा गवर्नर के स्पेलिंग जो कि यूजुअली गलत करते हैं बच्चे. गवर्नर में OR होता है. अक्सर ये मिस्टेक होती है. हु वॉज बीइंग मेड गवर्नर ऑफ द पंजाब. क्या आवारा कुत्तों को जहर दिया जा रहा था? आवारा कुत्ते होते हैं स्ट्रे डॉग्स. वर स्ट्रे डॉग्स बीइंग पॉइजन्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेंढकों पर पत्थर क्यों फेंके जा रहे थे? वाई वर स्टोन्स बीइंग थ्रोन एट द फ्रॉग्स.
स्टोन्स के बारे में बस पर पत्थर फेंकना, मेंढकों पर पत्थर फेंकना, इस तरह का कोई ना कोई सेंटेंस आ जाता है आप तो आपने थ्रो के साथ एट की प्रपोजिशन यूज़ करनी है। वाई वर स्टोन्स बीइंग थ्रोन एट द फ्रॉग्स, क्या जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा था। वर द वाइल्ड एनिमल्स बीइंग हंटेड, क्या लोगों को महफूज मकामात पर भेजा जा रहा था। महफूज मकामात कौन से होते हैं, सेफ प्लेसेस। वेयर पीपल बीइंग सेंट टू सेफ प्लेसेस, वर पीपल्स बीइंग सेंट टू सेफ प्लेसेस। क्या मुर्गियों को दाना दिया जा रहा था, अगर इंट्रोगेटिव हो तो, और अगर नेगेटिव हो तो मुर्गियों को दाना नहीं दिया जा रहा था। दोनों सूरतों में आपने इसको देखना है क्योंकि ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने दोनों को डिस्कस किया है कि पास्ट पेपर्स में सम टाइम इंट्रोगेटिव में आ गए होते हैं और सम टाइम नेगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव में हो, क्या मुर्गियों को दाना दिया जा रहा था, वर हैंस बीइंग फेड, और मुर्गियों को दाना नहीं दिया जा रहा था, हैंस वर नॉट बीइंग फेड। गंदम का ज़ख़ीरा कहाँ किया जा रहा था, वेयर वॉज व्हीट बीइंग स्टोर्ड, और गंदम का ज़ख़ीरा नहीं किया जा रहा था। आपका ये एक्चुअल सेंटेंस है, गंदम का ज़ख़ीरा नहीं किया जा रहा था। व्हीट वॉज नॉट बीइंग स्टोर्ड, क्या चीनी की चोर बाज़ारी की जा रही थी। चोर बाज़ारी क्या होती है, उसको स्टोर कर लेना, होल्ड करना, होर्डिंग जिसको कहा जाता है। वॉज शुगर बीइंग सोल्ड इन ब्लैक, के मार्केट से गायब कर देना और फिर महंगे दामों फ़रोख्त करना, इसके लिए चोर बाज़ारी का वर्ड यूज़ होता है। वॉज शुगर बीइंग सोल्ड इन ब्लैक। सेंटेंसेस फॉर वर्ब करेक्शन फॉर द डे आर आई डैश द लेटर। अब ऑप्शन हैं आपके पास, पोस्ट्स, पोस्टिंग, एम पोस्ट, पोस्टेड। अब लॉजिकली आप देखें कि आई के साथ क्या होगा, पोस्ट तो नहीं हो सकता, एस नहीं आना है। पोस्टिंग अगर नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एम पोस्ट, आई एम पोस्ट, ये तो नहीं हो सकता है। आई एम पोस्ट, मैं क्या पोस्ट हूँ। आई एम पोस्ट द लेटर, ये नहीं है। तो पोस्टेड, आई पोस्टेड द लेटर एक पास्ट इवेंट है जो कि कंप्लीट हो गया हुआ है, तो आई पोस्टेड द लेटर। नेक्स्ट इज़ हॉर्सेज विल डैश इन द पास्चर। अब क्या होगा, इसमें विल है, फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में कौन सा हेल्प वर्ब आपका यूज़ होगा, ऑब्वियसली ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। और आपके पास ऑप्शंस हैं, ग्रेज, ग्रेजेस, ग्रेजिंग एंड ग्रेज्ड। तो कौन सी ऑप्शन होगी, ये ऑप्शन ग्रेज। द डोर वॉज नॉट डैश, द डोर वॉज नॉट पेंटिंग, वॉज नॉट पेंटिंग, डोर खुद तो नहीं पेंट करेगा ना। द डोर वॉज नॉट पेंटेड, पेंट्स, पेंट। इसमें से आप देखो कि ये आपका पैसिवाइज सेंटेंस है, द डोर वॉज नॉट पेंटेड। अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इस तरह के सेंटेंसेस आपकी ट्रांसलेशन में से आ जाते हैं। गुड बॉयज़ डू नॉट डैश एनीवन, क्या है आपके पास, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूज़ एंड अब्यूजेस। तो गुड बॉयज़ डू नॉट, तो ये एक हैबिचुअल एक्ट है ना, रूटीन प्रैक्टिस है कि अच्छे बच्चे जो हैं वो किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं, बुरा भला नहीं करते हैं, बैड न्यूज़ नहीं करते हैं। तो कौन सा फॉर्म आनी चाहिए, ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस होगा, अब्यूज़ आएगा। अब्यूजेस भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गुड बॉयज़ है, प्लूरल है। यू हैव डैश योर वर्क, यू हैव कौन सा टेंस है, हैव से पता चल रहा है कि आपको ये परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैव डैश योर वर्क, फिनिश की आपने चूज़ करनी है फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये आ जाएगा फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश एंड फिनिशिंग। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, फिनिश्ड, ऑब्वियसली बेस योर ऑप्शन। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्चर।